नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का लिखित उपन्यास मनोरमा का अगला भाग। तो लीजिए सुनिए। इधर कुछ दिनों से लौंगी तीर्थ करने चली गई। गुरुसेवक सिंह की वजह से उसके मन में यह धर्मोत्साह हुआ था। जब से वह गई थी दीवान साहब दीवाने हो गए थे। यहाँ तक कि गुरुसेवक सिंह को भी कभी कभी यह मानना पड़ता था कि लौंगी का घर में होना पिताजी की रक्षा के लिए ज़रूरी है। घर में अब कोई नौकर एक सप्ताह से ज़्यादा न टिकता था। कितने ही पहली फटकार में छोड़कर भागते थे। शराब की मात्रा नहीं दिनों दिन बढ़ती जाती थी, जिससे भय होता था कि कोई भयंकर रोग न खड़ा हो जाए। भोजन अब वह बहुत थोड़ा करते थे। लौंगी दिन भर में 2-4 सेर उनके पेट में भर दिया करती थी। आधी पाव के लगभग घी भी किसी तरह पहुंचा दिया करती थी। इस कला में वह निपुण थी। पति की सेवा का अमर सिद्धांत जो 40 साल की सेवा के उपरांत भोजन को योजना ही पर विशेष आग्रह करता है, सदैव उसकी आंखों के सामने रहता था। ठाकुर साहब अब लौंगी की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। इसी आशय के पत्र उनको लिखा करते थे। हर एक पत्र में वह अपने स्वास्थ्य का विवरण अवश्य किया करते थे। उनकी पाचन शक्ति अब बहुत अच्छी हो गई थी। रुधिर के बढ़ जाने से जितने रोग उत्पन्न होते थे, उनकी अब कोई संभावना न थी। दीवान साहब की पाचन शक्ति अब अच्छी हो गई थी, पर विचार शक्ति जो जरूर क्षीण हो गई थी। निश्चय करने की अब उनमें कोई सामर्थ्य न थी। ऐसी ऐसी गलतियां करते थे कि राजा साहब को उनका बहुत लिहाज करने पर भी ऐतराज करना पड़ता था। वह कार्यदक्षता, वह तत्परता, वह विचारशीलता जिन्होंने उन्हें चपरासी से दीवान बनाया था, अब उनका साथ छोड़ गई थी। गुरु सेवक को भी अब मालूम होने लगा था कि पिता की आड़ में कोई दूसरी ही शक्ति रियासत का संचालन करती थी। एक दिन उन्होंने पिताजी से कहा, लौंगी कब तक घर आएगी? दीवान साहब ने उदासीनता से कहा, उसका दिल जाने, यहाँ आने की तो खास ज़रूरत नहीं मालूम होती। अच्छा है, अपनी कमी का प्रायश्चित ही कर ले। यहाँ आकर क्या करेगी? उसी दिन भाई बहन में भी इसी विषय में बातें हुई। मनोरमा ने कहा, भैया, क्या तुमने लौंगी अम्मा को भुला ही दिया? दादाजी की दशा देख रहे हो कि नहीं? सूख कर कांटा हो गए हैं। जब से अम्मा का स्वर्गवास हुआ, दादाजी ने अपने को उसके हाथों बेच दिया। लौंगी ने न संभाला होता तो अम्मा जी के शोक में दादाजी प्राण दे देते। मैंने किसी विवाहिता स्त्री में इतनी पति भक्ति नहीं देखी। दादाजी को बचाना चाहते हो तो लौंगी अम्मा को ले आओ। गुरुसेवक, मेरा जाना तो बहुत मुश्किल है नोरा। मनोरमा, क्यों? क्या इसमें आपका अपमान होगा? गुरुसेवक, वह समझेगी आखिर इन्हीं की तो गरज पड़ी, आकर और सिर चढ़ जाएगी। उसका मिजाज और भी आसमान पर जा पहुंचेगा। मनोरमा, अच्छी बात है, तुम न जाओ, मगर मेरे जाने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। गुरुसेवक, तुम जाओगी? मनोरमा, क्यों? मैं क्या हूँ? क्या मैं भूल गई हूँ कि लौंगी अम्मा ही ने मुझे गोद में लेकर पाला है? जब मैं बीमार पड़ी थी तो रात की रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। क्या मैं इन बातों को भूल सकती हूँ? माता के ऋण से उऋण होना चाहे संभव हो, उसके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकती, चाहे ऐसे ऐसे 10 जन्म लूँ। गुरु सेवक लज्जित हुए। घर आकर उन्होंने देखा कि दीवान साहब लिहाफ ओढ़े पड़े हुए हैं। पूछा, आपका जी कैसा है? दीवान साहब की लाल आंखें बड़ी हुई थी। बोले, कुछ नहीं, जरा सर्दी लग रही है। गुरु सेवक, आपकी इच्छा हो तो मैं जरा लौंगी को बुला ले आऊं। हर सेवक, तुम उसे बुलाने क्या जाओगे? कोई जरूरत नहीं। उसका जी चाहे ना आए या आए, उसे बुलाने जाओगे? ऐसी कहाँ की अमीर जादी है। दूसरे दिन दीवान साहब को ज्वर हो आया।
गुरु सेवक ने तापमान लगाकर देखा तो ज्वर 104 डिग्री का था। घबराकर डॉक्टर को बुलाया। मनोरमा यह खबर पाते ही दौड़ी आई। उसने आते ही आते गुरु सेवक से कहा, मैंने आपसे कल ही कहा था जाकर लौंगी अम्मा को बुला लाइए, लेकिन आप न गए। अब तक तो आप हरिद्वार से लौटते होते। अब भी मौका है, मैं इनकी देखभाल करती रहूँगी। तुम इसी गाड़ी से चले जाओ और उनको साथ लेते आओ। वह इनकी बीमारी की खबर सुनकर एक क्षण भी न रुकेंगी। वह केवल तुम्हारे भय से नहीं आ रही हैं। दीवान साहब मनोरमा को देखकर बोले, आओ नोरा, मुझे तो आज ज्वर आ गया। गुरु सेवक कह रहा था कि तुम लौंगी को बुलाने जा रही हो। बेटी, इसमें तुम्हारा अपमान है। भला दुनिया क्या कहेगी? सोचो, कितनी बदनामी की बात है। मनोरमा, दुनिया जो चाहे कहे, मैंने भैया जी को भेज दिया है। हर सेवक, यह तुमने क्या किया? लौंगी कभी ना आएगी। मनोरमा, आएंगी क्यों नहीं? ना आएंगी तो मैं खुद जाकर उन्हें मना लाऊंगी। हर सेवक, तुम उसे मनाने जाओगी? रानी मनोरमा एक कहारिन को मनाने जाएगी? मनोरमा, मनोरमा कहारिन लौंगी का दूध पीकर बड़ी न होती तो आज रानी मनोरमा कैसे होती? हसीबा का मुरझाया चेहरा खिल उठा। बुझी हुई आंखें जगमगा उठी। प्रसन्न मुख होकर बोले, नोरा, तुम सचमुच दया की देवी हो। देखो, लौंगी आए और मैं ना रहूं तो उसकी खबर लेती रहना। उसने बड़ी सेवा की है। मैं कभी उसके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। गुरु सेवक उसे सताएगा, उसे घर से निकालेगा, लेकिन तुम उस दुखिया की रक्षा करना। मैं चाहता तो अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख सकता हूँ, लेकिन लौंगी कुछ न लेगी। वह दुष्ट मेरी जायदाद का एक पैसा भी न छुएगी। वह अपने गहने पाते भी कम पड़ने पर इस घर के लिए लगा देगी। कोई उससे आदर के साथ बोले और उसे लूट ले, बस वह सम्मान चाहती है। वह घर की दासी बनकर सोने का एक और भी न छुएगी। नोरा, जिस दिन से वह गई है मैं कुछ और ही हो गया हूँ। जान पड़ता है मेरी आत्मा ही कहीं चली गई है। तुम्हें अपने बचपन की याद आती है नोरा? मनोरमा, बहुत पहले की बातें तो नहीं याद हैं, लेकिन लौंगी अम्मा का मुझे गोद में खिलाना ज़रूर याद है। अपनी बीमारी भी याद आती है, जब लौंगी अम्मा मुझे पंखा झला करती थी। हर सेवक ने अवरुद्ध कंठ से कहा, उससे पहले की बात है नोरा। उस समय हर सेवक 3 बरस का था और तुम्हें तुम्हारी माता साल भर का छोड़कर चल बसी थी। मैं पागल हो गया था। यही जी में आता था कि आत्महत्या कर लूं। उस दशा में इस लौंगी ने ही मेरी रक्षा की। उसकी सेवा ने मुझे मुग्ध कर दिया। उसे तुम लोगों पर प्राण धरता देखकर मुझे उस पर प्रेम हो गया। तुम्हारी माता भी तुम लोगों का पालन इतना तन्मय होकर न कर सकती थी। गुरु सेवक को न जाने कौन सा रोग हो गया था। खून के दस्त आते थे और तिल तिल कर। इसके बचने की कोई आशा न थी। गल कर कांटा हो गया था। यह लौंगी ही थी जिसने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया, और आज गुरु सेवक उसे घर से निकाल रहा है। समझता है कि लौंगी मेरे धन के लोभ से मुझे घेरे हुए है। मूर्ख, नहीं सोचता कि लौंगी जिस समय उसका पज्जर गोद में लेकर रोया करती थी, उस समय धन कहाँ था। सच पूछो तो यहाँ लक्ष्मी भी लौंगी के समय ही आई। क्यों नोरा, मेरे साथ कौन खड़ा है? कोई बाहरी आदमी है? कह दो यहाँ से जाए। मनोरमा, यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है। आपको कोई कष्ट हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? हर सेवक, मेरी दवा लौंगी के पास है। उस सती का कैसा प्रताप था, जब तक पढ़ाई मेरे सिर में दर्द न हुआ। मेरी मूर्खता देखो कि जब उसने तीर्थ यात्रा की बात कही तब मेरे मुंह से एक बार भी न निकला कि तुम मुझे किस पर छोड़कर जाती हो। अगर मैं यह कह दे सकता तो वह मुझे छोड़कर कभी न जाती। यह कहकर दीवान साहब फिर चौंक पड़े
और द्वार की ओर आशंकित नेत्रों से देखकर बोले, ये कौन अंदर आया नोरा? ये कौन लोग मुझे घेरे हुए हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेटा हुआ बातें कर रहा हूँ। मनोरमा ने धड़कते हुए हृदय से उमड़ने वाले आंसुओं को दबाकर पूछा, क्या आपका जी घबरा रहा है? हर सेवक, वह कुछ नहीं था नोरा। मैंने अपने जीवन में अच्छे काम किए, बुरे काम ज्यादा किए। अच्छे काम जितने किए वे लौंगी ने किए हैं, बुरे काम जितने भी किए वे मेरे हैं। उन दंड का भागी मैं हूँ। लौंगी के कहने पर चलता तो आज मेरी आत्मा शांत होती। मनोरमा आंसुओं के वेग को रोके हुए थी। उसे उस चिर परिचित स्थान पर आज एक विचित्र शंका का आभास हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि सूर्य प्रकाश कुछ क्षीण हो गया, मानो संध्या हो गई। दीवान साहब के मुख की ओर ताकने की हिम्मत न पड़ती थी। दीवान साहब छत की ओर टकटकी लगाए हुए थे, मानो उनकी दृष्टि अंत के उस पार पहुंचना चाहती है। सहसा उन्होंने क्षीण स्वर में पुकारा, नोरा। मनोरमा ने उनकी ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, खड़ी हूं दादाजी। दीवान, जरा कलम दवात लेकर मेरे समीप आ जाओ। कोई और तो नहीं है यहाँ? मेरा दान पत्र लिख दो। गुरु सेवक की लौंगी से न पटेगी। मेरे पीछे उसे बहुत कष्ट होगा। मैं अपनी सब जायदाद लौंगी को देता हूँ। जायदाद के लोभ में गुरु सेवक उससे दबेगा। तुम यह लिख दो और तुम ही उसकी साक्षी होना। यह वसीयत तुम अपने ही पास रखना। मनोरमा अंदर जाकर रोने लगी। आंसुओं का वेग अब उसके रोके न रुका। थोड़ी देर में राजा साहब आ पहुंचे। अहिल्या भी उनके साथ थी। मुंशी वज्रधर को भी उड़ती हुई खबर मिली। दौड़े आए। रियासत के सैकड़ों कर्मचारी जमा हो गए। डॉक्टर भी आ पहुंचा, किंतु दीवान साहब ने आंख न खोली। अचेत पड़े हुए थे, किंतु आंसुओं की धार बह बहकर गालों पर आ रही थी। एकाएक द्वार पर एक बग्गी आकर रुकी और उसमें एक स्त्री उतरकर घर में दाखिल हुई। शोर मच गया। आ गई, आ गई। यह लौंगी थी। लौंगी आज ही हरिद्वार से चली थी। गुरुसेवक से उसकी भेंट न हुई थी। इतने आदमियों को जमा देखकर उसका हृदय दहल उठा। उसके कमरे में आते ही और लोग हट गए। केवल मनोरमा, उसकी भाभी और अहिल्या रह गए। लौंगी ने दीवान साहब के सिर पर हाथ रखकर भर्राई हुई आवाज में कहा, प्राणनाथ, क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? दीवान साहब की आंखें खुल गईं। उन आंखों में कितनी अपार वेदना थी, किंतु कितना प्रेम। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, लौंगी, और पहले क्यों ना आई? लौंगी ने दोनों फैले हुए हाथ के बीच अपना सिर रख दिया और अंतिम प्रेम आलिंगन के आनंद में विह्वल हो गई। आज उसे मालूम हुआ कि जिसके चरणों में मैंने अपने को समर्पित किया था वह अंत तक मेरा रहा। यह शोकमय कल्पना भी कितनी मधुर और शांतिदायिनी थी। वह इसी विस्मृति की दशा में थी कि मनोरमा का रोना सुनकर चौंक पड़ी। दीवान साहब के मुख की ओर देखा, तब उसने स्वामी के चरणों पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। एक क्षण में सारे घर में कोहराम मच गया। ठाकुर हरसेवक सिंह का क्रियाक्रम हो जाने के बाद एक दिन लौंगी ने अपना कपड़ा लत्ता बांधना शुरू किया। उसके पास रुपए पैसे जो भी कुछ थे सब गुरुसेवक को सौंप कर बोली, भैया, मैं अब किसी गांव में जाकर रहूंगी। उस घर में अब रहा नहीं जाता। वास्तव में लौंगी से अब इस घर में रहा नहीं जाता था। घर की एक एक चीज उसे काटने को दौड़ती थी। 25 वर्ष तक इस घर की स्वामिनी बनी रहने के बाद वह किसी की आश्रिता न बन सकती थी। वैधत्व के शोक के साथ यह भाव कि मैं किसी दूसरे की रोटियों पर पड़ी हूँ उसके लिए असम्य था। हालांकि गुरुसेवक पहले से अब कहीं ज़्यादा उसका लिहाज करते थे और कोई ऐसी बातें न होने देते थे जिससे उसे रंज हो। फिर भी कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती थीं जो उसकी पराधीनता की याद दिला देती थी। इसलिए अब वह यहाँ से जाकर किसी देहात में जाकर रहना चाहती थी। आखिर जब ठाकुर साहब ने उसके नाम कुछ नहीं लिखा, उसे दूध में मक्खी की भांति निकाल फेंका, तो वह यहाँ क्यों पड़ी? दूसरों का मुंह क्यों जोहे?
उसे अब टूटे फूटे झोपड़े और एक टुकड़ा रोटी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। गुरु सेवक ने कहा, आखिर सुने तो, कहाँ जाने का विचार कर रही हो? लौंगी, जहाँ भगवान ले जाए वहाँ चली जाऊंगी। कोई नैहर या दूसरी ससुराल है जो उसका नाम बता दूं? गुरु सेवक, सोचती हो तुम चली जाओगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। दुनिया यही कहेगी कि इससे एक बेवा का पालन न हो सका। मेरे लिए कहीं मुंह दिखाने की भी जगह न रहेगी। तुम्हें उस घर में जो शिकायत हो मुझसे कहो। जिस बात की ज़रूरत हो मुझे बतला दो। अगर मेरी तरफ से उसमें ज़रा भी कोर कसर देखो तो तुम्हें अख्तियार है, जो चाहे करना। यूँ मैं कभी न जाने दूंगा। लौंगी, क्या बांध कर रखोगे? गुरुसेवक, हाँ, बांध कर रखेंगे। अगर उम्र भर में लौंगी को गुरुसेवक की कोई बात पसंद आई तो वह यही दुराग्रहपूर्ण वाक्य था। लौंगी का हृदय पुलकित हो गया। इस वाक्य में उसे आत्मीयता जान पड़ी। उसने तेज आवाज में कहा, बांध कर क्यों रखोगे? क्या यह तुम्हारी बेसाही हूँ? गुरुसेवक, हाँ, बेसाही हो। मैंने नहीं बेसाहा, मगर मेरे बाप ने तो बेसाहा था। बेसाही न होती तो 30 साल यहाँ रहती कैसे? मैं तुम्हारे पैर तोड़ कर रख दूंगा। क्या तुम अपने मन की हो कि जो चाहोगी करोगी और जहाँ चाहोगी जाओगी और कोई कुछ ना बोलेगा? तुम्हारे नाम के साथ मेरे और मेरे पूज्य पिताजी की इज्जत बंधी हुई है। लौंगी के जी में आया कि गुरुसेवक के चरणों पर सिर रख के रोऊं और छाती से लगाकर कहूं, बेटा, मैंने तो तुझे गोद में खिलाया है, तुझे छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? लेकिन उसने क्रुद्ध भाव से कहा, यह तो अच्छी दिल लगी है, यह मुझे बांध कर रखेगा? गुरुसेवक तो झल्लाए हुए भाव से बाहर चले गए और लौंगी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। गुरुसेवक किसी महरी से क्या कह सकते थे कि हम तुम्हें बांध कर रखेंगे? कभी नहीं। लेकिन अपनी स्त्री से वह यह बात कह सकते हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी इज्जत बंधी हुई है। थोड़ी देर बाद भाव उठकर एक महरी से बोला, सुनती है रे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। सहसा मनोरमा ने कमरे में प्रवेश किया और लौंगी को सिर में तेल डलवाते देखकर बोली, कैसा जी है अम्मा, सिर में दर्द है क्या? लौंगी, नहीं बेटा, जी तो अच्छा है, आओ बैठो। मनोरमा ने मेहरी से कहा, तुम जाओ, मैं दबाए देती हूँ। मेहरी चली गई। मनोरमा सिर दबाने बैठी तो लौंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम रहने दो, दर्द नहीं था, यूं ही बुला लिया था। कोई देखे तो कहे बुढ़िया पगला गई है, रानी से सिर दबवाती है। मनोरमा ने सिर दबाते हुए कहा, रानी जहाँ हूँ वहाँ हूँ, यहाँ तो तुम्हारी गोद में खिलाई हुई नोरा हूँ। आज तो भैया जी यहाँ से जाकर तुम्हारे ऊपर खूब बिगड़ते रहे। मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, गर्दन काट दूंगा। कितना पूछा, कुछ बताओ तो बात क्या है, पर गुस्से में कुछ सुने ही ना। भाई हैं तो क्या, उनका यह अन्याय मुझसे नहीं देखा जाता। दादाजी उनकी नीयत को पहले ही ताड़ गए थे। मैंने तुमसे अब तक नहीं कहा था अम्मा जी, मगर आज उनकी बातें सुनकर कहती हूँ, दादाजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। लौंगी पर इस सूचना का जरा भी असर न हुआ। किसी प्रकार का उल्लास, प्रफुल्लता या गर्व उसके चेहरे पर दिखाई ही नहीं दिया। वह उदासीन भाव से चारपाई पर पड़ी रही। मनोरमा ने फिर कहा, पास उनकी लिखवाई हुई वसीयत रखी हुई है और मुझी को उन्होंने उसका साक्षी बनाया है। जब यह महाशय वसीयत देखेंगे तो आंखें खुलेंगी। लौंगी ने गंभीर स्वर में कहा, नोरा, तुम यह वसीयतनामा उन्हीं को जाकर दे दो। तुम्हारे दादाजी ने व्यर्थ ही वसीयत लिखवाई। मैं उनकी जायदाद की भूखी नहीं थी, उनके प्रेम की भूखी थी। और ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ बेटी कि इस विषय में मेरा जैसा भाग्य बहुत कम स्त्रियों का होगा। मैं उनका प्रेम धन पाकर ही संतुष्ट हूँ। इसके सिवाय मुझे और किसी की धन की इच्छा नहीं। गुरुसेवक को मैंने गोद में खिलाया है, उसे पाला पोसा है। वह मेरे स्वामी का बेटा है। उसका हक मैं कैसे छीन सकती हूँ? उसके सामने की थाली किस तरह खींच सकती हूँ? वह फाड़ कर फेंक दी। वह कागज लिखकर उन्होंने अपने साथ और गुरुसेवक के साथ अन्याय किया है। गुरुसेवक अपने बाप का बेटा है तो मुझे आदर से रखेगा। वह मुझे माने ना माने, मैं उसे अपना ही समझती हूँ।
तुम बैठी मेरा सिर दबा रही हो, क्या धन में इतना सुख मिल सकता है? गुरुसेवक के मुंह से अम्मा सुनकर मुझे वह खुशी होगी जो संसार की रानी बनकर भी नहीं हो सकती। तुम उनसे इतना ही कह देना। यह कहते कहते लौंगी की आंखें सजल हो गईं। मनोरमा उसकी ओर प्रेम, श्रद्धा, गर्व और आश्चर्य से ताक रही थी, मानो वह कोई देवी हो। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।